नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर से किया बिहार के लिए चुनावी शंखनाद। फिर बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार। आरजेडी और कांग्रेस की कुटिल मंशाओं से जनता को किया सावधान। कहा इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने दिनों में वापस है धकेलना। बिहार के सियासी रण में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। भाजपा की ओर से अमित शाह सिवान और बक्सर में कर रहे हैं चुनावी रैली। सहरसा में बोले तेजस्वी, बिहार को नंबर 1 बनाना लक्ष्य। बीजेपी का हमला, कहा बड़े चुनावी वादे कर जनता को मूर्ख बनाना बंद करे विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में प्रदान किए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त युवाओं को संबोधन में बोले पीएम, विकसित भारत में युवाओं की भूमिकाएं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सदस्यों पर आतंकी समूहों को बचाने पर उठाए सवाल। कहा कि जब सुरक्षा परिषद का एक सदस्य खुलेआम पहलगाम जैसे बर्बर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेता है तो इसे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर पड़ता है गहरा असर। और दिल्ली पुलिस ने छापे में आईएसआईएस मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली में अधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की बना रहे थे योजना। और जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, घोटालों में शामिल लोग जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग अब जननायक की सम्मानित उपाधि चुराने की हिम्मत कर रहे हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस की कुटिल मंशाओं से सावधान किया। उन्होंने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने जो दिन हैं उनमें वापस धकेलना है। आइए सुनवाते हैं। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी
जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। पीएम ने बताया कि एनडीए सरकार बिहार में अभूतपूर्व गति से विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए पिछले सरकार के मुकाबले केंद्र से 3 गुना अधिक धनराशि दी गई। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही है, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर पड़े जो खड़े लोग थे उनके साथ नेता को उनके सम्मान दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पिछड़े वंचितों के उत्थान में उनका योगदान जो है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संकल्प को पूरा करने में युवाओं की बड़ी भूमिका का भी उल्लेख किया है। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है।
ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है साथियों। युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का यह सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। बिहार के सिवान में जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। हमारे यहां मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, पासवान जी और हमारे कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, फिर से एक बार लालू को जवाब देने का समय आ गया है। मोदी जी की सरकार ने इन 11 साल में देश भर में 11 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। बिहार वालों, 5 किलो राशन हर महीना मिलता है ना? आपको जरा जोर से बोलिए, मिलता है ना? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराने का फैसला लिया। 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को साल का 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा कराया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को घर दिया। ये 11 साल में देश के गरीबों के लिए इतना बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने पर कहा कि युवा जब आगे बढ़ेगा तभी ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना ये संदेश देता है कि युवा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। युवा जब प्रतिभा लेकर आगे बढ़ेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब युवा जगेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना सिर्फ नौकरी नहीं, देश सेवा का एक मौका है। जिन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र हासिल किया है उनको बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री जी के रहने से हौसला और भी बुलंद होता है। आज जो 51,000 नौकरी जो दिए हैं वो सरकारी है। देश सेवा में लगना है तो मैं सारा युवाओं को कहता हूं कि इसको नौकरी मत समझना, इसको आप देश सेवा में काम करने का मौका मिला है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर की गई एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने लालू यादव के काल में कई घोटाले किए। सीबीआई ने अपने एफआईआर में जब इन पे एफआईआर किया
उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई गई। ये जमीन लिखवाई गई डिलाइट मार्केटिंग, जो थी प्रेमचंद गुप्ता और उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने नाम पे डायरेक्टली नहीं लिया गया। और 2010 से डिलाइट मार्केटिंग के सारे शेयर तेजस्वी राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर होते गए। 14 से 16 होते होते डिलाइट मार्केटिंग में प्रेमचंद गुप्ता चले गए 0 और 100% मालिक बन गए तेजस्वी और राबड़ी। भ्रष्टाचार की परछाई को भी ये नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसका स्वतः संज्ञान ले। इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना एके एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया है। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। सहरसा एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और एक नए बिहार के निर्माण का वायदा भी किया। एक नई सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है और हम लोग सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। वहीं बिहार में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास ना तो कोई नीति है, ना ही कोई नेता। एनडीए की सरकार एक बार फिर से मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और ना अब उनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आज आप देख रहे हैं बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ फिर से बिहार में आ रही है और जो विकास की रफ्तार एनडीए के द्वारा बिहार में पकड़ा है, आम जनमानस के अंदर एनडीए के प्रति कि फिर से एनडीए की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बने और डबल इंजन सरकार बनाने के लिए लोग तत्पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के कुछ आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि इस साल भारत के व्यापारिक इतिहास में सबसे बड़ा दिवाली कारोबार हुआ। इस साल भारत की त्योहारी खुदरा बिक्री 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रही। महत्वपूर्ण बात यह रही कि लोगों ने इस बार स्वदेशी दिवाली मनाई। 87% लोगों ने भारत में निर्मित उत्पादों को ज्यादा पसंद किया। The Confederation of All India Traders, CAIT, as they called, has said retail sales hit an all-time high of 6.05 lakh crores this year. This is about a 25% increase over the last year's Diwali sales, which was around 4.25 lakh crores. Of the total, about 5.40 lakh crores was spent on goods and 65,000 crores on services, making it the biggest Deepavali business in India's trading history. Roughly 87% of all that customers choose or chose to buy were Indian-made goods over imports. I'm not saying this. The Cates report says this. शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ पर्व का आगाज होने जा रहा है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जो छठ व्रती हैं उन्हें इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 1500 घाट तैयार कर लिए गए। व्रत करने वाले जो व्रती हैं उन्हें इस बार दिव्य अनुभूति का एहसास होगा। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट
छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली के बाद अब छठ की छठात छाने लगी है। कल नहाय खाए के साथ इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज होने जा रहा है। इसी मौके पर बिहार की एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए छठ का गीत गाती हुई नजर आई। आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ISIS मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दिवाली पर साउथ दिल्ली के एक बड़े मॉल और एक पब्लिक पार्क में ब्लास्ट की साजिश रची हुई थी। पुलिस के अनुसार दोनों भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमला करने की तैयारी में थे। उनके पास से IED बनाने से जुड़ा मटेरियल, लैपटॉप में डेटा, ISIS के वीडियोज और टाइमर बनाने का वीडियो बरामद हुआ। ब्लास्ट के टारगेट वाली जगहों की तस्वीरें भी मिली। दोनों ने कई जगहों की रेकी की थी। पहली गिरफ्तारी 16 तारीख को दिल्ली से हुई थी और 21 तारीख को भोपाल से दूसरी गिरफ्तारी की गई। पुलिस का कहना है कि भोपाल से पकड़ा गया अदनान पहले भी UP ATS द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आरोपी एक इंस्टाग्राम ID के जरिए वीडियो शेयर करते थे। जांच में पता चला कि वो सीरिया तुर्की बॉर्डर पर मौजूद ISIS हैंडलर के संपर्क में थे। पुलिस ने कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, जिससे डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं, जिससे ये IDs बनाते हैं, ये ISIS के मटेरियल्स इनके पास अवेलेबल थे। ये अपने लोगों को भी वही डिसमिनेट कर रहे थे, दूसरे इनके साथ जो लोग थे उनको भी डिसमिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि ये एक ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। एक इंस्टाग्राम ID को 2-3 लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे ताकि लगे कि ID हमेशा से चल रही है। तो उस ID को ये 2-3 लोग थे जो डायरेक्टली एक्सेस किया करते थे और उससे ये प्रोपेगेंडा मटेरियल डिसमिनेट करते थे। इनका कांटेक्ट एक फॉरेन की ID से है, जिसको ये अपना वो कहते हैं इमीडिएट अमीर कहते हैं, इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं। उसके बारे में हम सेंट्रल जो अपनी एजेंसीज हैं उनके थ्रू उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये कैरेक्टर कौन है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे